नमस्कार दोस्तों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। दुनिया के सबसे ताकतवर देश का सबसे ताकतवर राजनीतिक व्यक्ति यानी अमेरिका का राष्ट्रपति और दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति यानी एलन मस्क, इन दोनों लोगों की दोस्ती अब टूट गई है और इसको कहने में किसी भी व्यक्ति को दुनिया में अब अतिशयोक्ति नहीं रह गई है। दोस्ती टूट गई है, इस पे चर्चा करेंगे ही। लेकिन एक बात बता दें कि कहा जाता है कि दोस्ती में दुश्मनी कभी करो तो इतनी गुंजाइश बची रहे कि सामना कभी हो तो नजर मिला सको। लेकिन अब यह बात उससे कहीं आगे जा चुकी है और बात इतना आगे जा चुकी है कि एलन मस्क जो टेस्ला के स्पेसएक्स के मालिक हैं, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप पे महाभियोग लगाना चाहिए और जेडी वेंस को राष्ट्रपति बना देना चाहिए। फिर बात आगे बढ़ी तो एलन मस्क ने सोशल मीडिया साइट्स ट्विटर यानी जो अब एक्स है उसके मालिक भी वो हैं, उन्होंने खरीदा था उसको, उस पे लिखा और लिख करके एक सवाल पूछा कि कितने लोग सहमत हैं कि अमेरिका में एक नई पार्टी का जन्म हो, एक नई पार्टी हो, क्योंकि रिपब्लिकन और डेमोक्रेट अब जितना करना है उतना कर चुके। तो उनको 80% वोट मिला। सोशल मीडिया पे चुनाव नहीं हुआ था, बड़ी बात है। लोगों ने पार्टिसिपेट किया और 80% लोगों ने कहा कि अमेरिका में अब एक नई पार्टी की जरूरत है। पार्टी का नाम भी एलन मस्क ने रख लिया। अब यह कहा जा रहा है कि एलन मस्क के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के भी बुरे दिन शुरू हो गए हैं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि बीच में चुनाव की नौबत आ जाए। हालांकि अमेरिका में 4 साल बाद चुनाव होता है, वो एक फिक्स डेट पे होता है। बीच में डोनाल्ड ट्रंप को हटा दिया जाए, हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है। लेकिन ये जो लड़ाई है, बहुत बहुत सारे बिजनेसमैन और पॉलिटिकल पर्संस में लड़ाइयां होती हैं, दुनिया भर में होती हैं, लेकिन कभी इतना खुल करके मोहल्ले की लड़ाई की तरह कभी नहीं होता गुरु। मतलब जैसे लिटरली मोहल्ले में जो कुछ चलता है ना, नहीं तो तूने मेरा ले लिया तो मैंने तुझको बना दिया, तो तू क्या है तो मैं क्या हूं, इस तरीके की लड़ाई हो रही है। और दुनिया में जम करके मीम्स बन रहे हैं। दुनिया भर के अखबार से लेकर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सब पे यही चर्चा हो रही है, यही लोग दिन भर ट्रेंड कर रहे हैं और लोग खोल खोल करके देख रहे हैं कि मस्क ने अब क्या जवाब दिया और ट्रंप ने अब क्या जवाब दिया। सोचिए, जब इन लोगों की दोस्ती हुई थी तो ये लोग चले थे इस कॉन्सेप्ट को लेकर के कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बनाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति बनते हैं तो वो कहते हैं, प्रचार में भी कहते हैं कि हम पूरे दुनिया में शांति लाएंगे, गजा का और इजराइल का जो युद्ध है उसको रुकवा देंगे, यूक्रेन रसिया का युद्ध रुकवा देंगे, दुनिया भर में बिजनेस करेंगे, खुशियां लाएंगे। युद्ध कहीं का नहीं रुका, कहीं का मतलब कहीं का भी नहीं, मतलब शांति स्थापित नहीं करवा पाए डोनाल्ड ट्रंप। हालांकि भारत पाकिस्तान के बीच में जो कुछ हुआ उसमें जरूर बीच में कूद करके 10 बार कह चुके हैं कि मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से हुआ। अगर वास्तव में डोनाल्ड ट्रंप इतने ताकतवर होते तो गाजा और इजराइल का युद्ध रुकवा दिए होते। चलो मान लेते हैं कि रूस और यूक्रेन का नहीं रुकवा पाए, तो दोनों जगह का नहीं रुकवा पा रहे। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में कहीं भी कुछ भी हो रहा है तो उसका श्रेय लेने की होड़ में दौड़े पड़े हैं। लेकिन हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? हम लोग तो बात कर रहे हैं एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की। और बड़ा जोरदार, मतलब इसका इंपैक्ट इतना पड़ा कि 3 लाख करोड़ के घाटे में चली गई एलन मस्क की कंपनी। खैर उनको बहुत फर्क पड़ता नहीं है। बात इतनी बढ़ गई कि एक बड़ा आरोप लगा दिया एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। तो देखते हैं थोड़ा सा क्या चल रहा है मीडिया में। सोशल मीडिया पोल को 80% लोगों का समर्थन, एलन मस्क ने छेड़ी नए दल की चर्चा, एक्स पर लिखा कि द अमेरिका पार्टी की जरूरत है। द अमेरिका पार्टी, सिर्फ इतना ही लिखा था, द अमेरिका पार्टी। और उसके बाद 80% लोगों ने कहा कि हाँ हाँ एकदम ठीक है ठीक है ठीक है, बनाओ 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 बनाओ। एक और चीज चल रही है,
अमेरिका के अंदर कई सारे डायस्पोरा हैं, कई सारी लॉबियां हैं। उसमें यह भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर का श्रेय लेने की होड़ मची थी डोनाल्ड ट्रंप में, उससे जो भारतीय डायस्पोरा है या जो भारतीय लॉबी है वो नाराज है और वो चाहती है कि ट्रंप निपट जाए तो बेहतर होगा। खैर जो भी हो, ट्रंप बोले, अब ट्रंप धमकी दे रहे हैं। ट्रंप क्या बोल रहे हैं कि मस्क के सारे ठेके रद्द कर दूंगा जितने सरकारी दिए हुए हैं, सब्सिडी जो उनके ईवी टेस्ला पे आती है इलेक्ट्रिक व्हीकल पे, उसको सबको हटा दूंगा। मतलब इस तरीके की स्थिति हो गई है। अरे भाई हटाना है तो हटा दो ना, तुम राष्ट्रपति और ट्विटर पे लिख करके और सोशल ट्रुथ पे लिख करके क्यों बता रहे हो? मतलब तुम राष्ट्रपति हो, हटा दो यार। मतलब आप इस बात को सोचिए ना। और एलन मस्क को लगता है कि उनके पास ताकत है तो महाभियोग लाए, हालांकि वो तो सांसद भी नहीं है। असली कहानी आपको बताऊंगा अंत में कि हो क्या रहा है, तो पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक, मस्क ने क्या कहा, एक फाइल्स है जो कुछ यौन शोषण से रिलेटेड कुछ है। अब इतना रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है यूट्यूब की, कुछ बोल भी नहीं सकते यहाँ पे बहुत ज्यादा, नहीं तो तुरंत चैनल बैन कर दूंगा, ये कर दूंगा करने लगता है। पढ़ लीजिएगा आप लोग। एक फाइल है कुछ नाबालिग बच्चों के यौन शोषण से रिलेटेड कुछ है, उसमें कह दिया एलन मस्क ने कि उसमें इस व्यक्ति का भी नाम है। भाई साहब इसके बाद तो समझ लीजिए कि पॉलिटिकल खेमे में एक तरीके से नहीं आग लगने वाली बात, इस तरीके का हो गया। बहुत बड़ा आरोप है और अगर ये आरोप सिद्ध होता है तो निश्चित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी चली जाएगी, आप समझ लीजिएगा। इस फाइल के बारे में चूंकि स्पेलिंग और सारी चीजें हैं यहाँ पे दिख ही रही हैं, आप इसको इंटरनेट पे सर्च करके पढ़ सकते हैं। इस पे बारे में बहुत सारा कुछ हिंदी इंग्लिश सब में लिखा जा रहा है। फिर क्या हुआ, अच्छा मीम्स भी जबरदस्त जबरदस्त बन रहे हैं। ये देखिए, उधर पुतिन है और इधर मोदी है, दोनों कहने भाई एक एक कप चाय और बोला जाए, बड़ा मजा आ रहा है, दोनों लड़ रहे हैं। तो एक बात अब मैं आप लोगों को यहां और बताता चलूं, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है ना, इनके कुंडली में शत्रुहंता योग है। मतलब जो दुश्मनी करेगा वो निपटेगा, जरूर निपटेगा, समय लगेगा, चाहे बोले मोदी या ना बोले। अब वर्ल्ड मैप में उठा करके देख लीजिएगा, चाहे कनाडा का राष्ट्रपति हो, चाहे वो एक था उधर वाला मॉरिशस था ना, मॉरिशस का था, कई सारे लोग ऐसे जो मोदी को टारगेट किए, मोदी को जो अटैक किए या मोदी को डिफेम करने की कोशिश किए, उनकी स्थिति इतनी डिफेम हो जाती है कि फिर वो फेम लायक रहते ही नहीं है। खैर मुद्दे पे आते हैं। अब चर्चा चलने लगी कि मस्क नई पार्टी बनाएंगे, तो नई पार्टी बनाएंगे तो मस्क अमेरिका के राष्ट्रपति भी बनेंगे और सियासी मैदान में भी ट्रंप को मात देने की कोशिश करेंगे। लेकिन बात यही नहीं है, और कुछ भी कहा ट्रंप ने कहा, एलन मस्क ने कहा कि मैं अगर $300 मिलियन खर्च नहीं करता तो तुम राष्ट्रपति नहीं बन सकते थे, तुम्हें आसान फरामोश हो और चुनाव हार जाते। मैंने भाई साहब भारत में सोच करके देखिएगा कि भारत के प्रधानमंत्री या भारत के किसी बिजनेसमैन के बीच में इस तरीके की बातें हो रही हो तो अब तक क्या हंगामा मचा होता गुरु। अब तक तो ये लोग सार्वजनिक दिखते नहीं है, तभी नाम अडानी अंबानी फलाना ठिकाना इस देश का विपक्ष करता ही रहता दिन भर। सोच करके देखिएगा, आप अंदाजा लगा। अब अमेरिकी इंजॉय कर रहे हैं इसको, जबरदस्त इंजॉय कर रहे हैं। और एक चीज और मैं बता दूं, हम भारत के लोग चाहे इस विषय को किसी भी तरीके से सोचे, अमेरिका में ट्रंप की पॉपुलैरिटी बढ़ गई है। अगर बढ़ी नहीं रहती तो एलन मस्क का शेयर कैसे गिरता। खैर ये सब कुछ हो ही रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के बीच दुश्मनी खुल करके सामने आ गई है। जुबानी जंग, स्कैंडल, तमाम तरीके के आरोप, सब कुछ लग रहा है, सब कुछ किया जा रहा है। जब ये सब हो रहा था कि तुम्हारी सब्सिडी और ठेका खत्म कर देंगे, तो मस्क ने एक धमकी दी थी कि हम भी अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम से स्पेस एक्स को बाहर कर लेंगे। अब इनके पास एक यान है जो ऊपर जाते हैं लोग, अंतरिक्ष में रहते हैं स्पेस स्टेशन में, वहां तक खाना पानी दाना राशन पहुंचाने का काम करता है। क्योंकि नासा के पास है नहीं,
और इस तरीके का विमान रूस के पास है और रूस अमेरिका की दोस्ती है नहीं। इन्होंने कहा कि तो जो राशन पानी ऊपर जाता है ना वो सब बंद करा दूंगा मैं। फिर बाद में इन्होंने वापस ले लिया कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने। मस्क ने सोशल मीडिया पर ट्रंप पर निशाना साधा, दावा किया कि 2024 का चुनाव उनके $300 मिलियन के समर्थन के बिना नहीं जीत सकते थे। मस्क ने बिना सबूत के यह भी कहा कि ट्रंप का नाम जेफरी स्टीफन से जुड़े सरकारी दस्तावेजों में आया। शुक्रवार को खबरें आई कि ट्रंप और मस्क फोन पर बात करके इस झगड़े को सुलझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन व्हाइट हाउस ने इस खबरों को खारिज कर दिया। फिर खबर आई क्या, मस्क और ट्रंप जो है एक दूसरे को फोन करेंगे और आपस में समझौता, सीज फायर भाई साहब। ट्रंप को तो बहुत अनुभव है ना सीज फायर की, दुनिया भर में कराते फिर रहे हैं। आपस में कर लो भाई साहब, हम भारतीय तो मजे ही लेंगे ना, और क्या करेंगे। फिर ट्रंप ने क्या कहा, ट्रंप ने कहा कि मस्क से बात करने की मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, वह पागल हो चुके हैं क्योंकि उनकी सब्सिडी जा रही है। ठीक, लड़ाई कहां से शुरू हुई, एक बिग ब्यूटीफुल बिल आ रहा है, इंट्रोड्यूस हुआ है अमेरिका में, और इससे पहले ट्रंप को एक डोजे नाम की संस्था थी, बनाया था ट्रंप ने एलन मस्क को वहां नियुक्त किया था। अब देखिए ट्रंप मस्क इतना बार हो गया ना कि कभी ट्रंप बुला जा रहा है, कभी मस्क बुला जा रहा है। इन सबों की बातें सुन सुनकर कितनी हंसी आ रही है, पूछिए मत। खैर, एक डोजे नाम की संस्था बनती है जिसका प्रमुख बनाया जाता है एलन मस्क को, और इनको जिम्मेदारी दी जाती है कि खर्चों में कटौती किया जाए। और मस्क बहुत सारे लोगों को नौकरियों से निकालते हैं, खर्चों में कटौती करने का सब कुछ बनाते हैं, कहां कहां रोकना है खर्चा, वो सब सारी चीज का रोड मैप बनाते हैं। अच्छा, मस्क अब धीरे धीरे बहुत सारे लोगों की नजर में विलन बनने लगते हैं। भाई जिसकी नौकरी जाएगी, चीजें पे प्रभाव पड़ेगा तो विलन बनाएगा। ये ट्रंप बिग ब्यूटीफुल बिल लेकर के आ जाते हैं। मस्क कहते हैं कि भैया तुम एक बिग ब्यूटीफुल जो बिल लेकर के आए उससे खर्चा और बढ़ जाएगा, मुझे अच्छी जगह फंसा रखा है, और वो दे देते हैं इस्तीफा। इस्तीफा जब दे देते हैं वहीं से बात जाती है बिगड़, है ना। पत्रकारों ने पूछा कि मस्क ने आपके बिग ब्यूटीफुल बिल की आलोचना की है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे। इसके जवाब में ट्रंप ने कहा कि मुझे हमेशा से ऐलान पसंद रहे हैं, उन्होंने देखा है, बिल के बारे में उनको सब कुछ पता है, यह हमारे इतिहास की सबसे बड़ी कटौती है। अब कटौती कहीं नहीं कर रहे हैं मस्क, कटौती किस पे कर रहे हैं, रिसर्च पे कटौती कर दो, इस पे कटौती कर दो, उस पे कटौती कर दो, और साथ के साथ ये भी कह रहे हैं कि टैक्स में भी छूट दे दो। तो दोनों बातें कैसे हो सकती है, इससे एलन मस्क नाराज है। अब मैं एक चीज आप लोग को कंफर्म कर दूं, दोनों बिजनेसमैन है, ट्रंप भी बिजनेसमैन है, एलन मस्क भी बिजनेसमैन है, लेकिन ट्रंप पुश्तैनी बिजनेसमैन है। एलन मस्क की जो वर्थ है, एलन मस्क की जो टेक्नोलॉजी, एलन मस्क की जो काम करने की कैपेबिलिटी है, मुझको लगता है कि टेक्नोलॉजी प्लस बिजनेस का आज के दुनिया में वो इकलौता लीजेंड है जिसको टेक्नोलॉजी का भी ज्ञान है और जिसको बिजनेस का भी ज्ञान है, और एकदम आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के उसने काम किया। तो इंटेलिजेंस के मामले में मस्क के ऊपर कोई सवाल नहीं है। ट्रंप भी ठीक ही ठाक है, उम्र लेकिन हो गई है। अच्छा, भारत को क्यों मजा आना चाहिए, भारत को इसलिए मजा आना चाहिए कि ट्रंप रोज कुछ ना कुछ करते, तुम्हारे टैरिफ लगा देंगे, 50% कर देंगे, 30% कर देंगे, 25% कर देंगे, रोज कुछ ना कुछ चल रहा था। सब लोग कह रहे थे कि यार भारत के प्रधानमंत्री बोलते क्यों नहीं, भारत के प्रधानमंत्री को बोलने की जरूरत नहीं, भारत के विदेश मंत्री और बाकी संबंधित विभागों के मंत्रियों ने कई सारी बातें कही। जैसे जयशंकर साहब ने कहा कि नहीं किसी तीसरे देश का कोई मीडिएशन नहीं है सीज फायर के विषय में, और भी बहुत सारी बातें। ट्रंप को भारत से यह समस्या है कि भारत कहीं चौथी शक्ति के रूप में चुनौती ना देने लगे। तो आप बताइए कि हम लोगों को मजा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। भाई अब मोहल्ले में लड़ाई होगी, अंतरराष्ट्रीय मोहल्ला है, और जब अंतरराष्ट्रीय मोहल्ले में लड़ाई होगी तो जाहिर सी बात है हमारे जैसे लोग मजे लेंगे, या आप भी मजे लीजिए, है ना। अब सीज फायर कौन कराएगा, यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि लड़ाई किसके बीच में है, लड़ाई है दुनिया के सबसे ताकतवर पॉलिटिकल पद पे बैठे हुए व्यक्ति, अमेरिका के राष्ट्रपति, और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क के बीच में। तो दोस्तों ये थी खबर, होप एनालिसिस कंटेंट फैक्ट्स आप लोगों को पसंद आया होगा।
पसंद आया होगा तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, एंजॉय करिएगा और साथ के साथ डोनेट और कंट्रीब्यूट भी करते रहिएगा ये राष्ट्रवादी चैनल के लिए। फोन पे, पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।